हमारा केस एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है और एक बार हमें वो टेप मिल जाए ना, वी आर जस्ट सॉर्टेड। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत हैवी केस बनाया है। बट यू डोंट वरी, वी विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। यू जस्ट लिसन टू व्हाट हैपेंड। अच्छा मिस्टर सचदेव, प्लीज जितना पॉसिबल हो सके हाँ या ना में ही जवाब दीजिए। चलिए, आई लुक आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। डोंट वरी समर, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि शोभा अपना बयान ढंग से दे दे। बयान तो तब देगी ना जब वो आएगी। है कहाँ वो? क्यों नहीं आई अब तक? परेशान मत हो, बच्चों को अपने फ्रेंड के पास छोड़ के फिर आ जाएगी, ठीक है? चलो अब खेलते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, हाँ, चलो। ध्यान से कैच करना। अरे चलो दूसरा तक किया लेते हैं। जाने दो, गिरा तो गिरा। ठीक है। ओके। हाँ। ध्यान से, गिरना नहीं चाहिए। चलो। नानी, मैंने ऑफिस से आपके लिए छुट्टी ली और आप बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो। तो हाँ। और तुम लोगों को शांति से नहीं बैठ सकते क्या? पूरा घर सर पे उठा के रखा हुआ है। अरे अंकल, हमने घर सर पे नहीं उठा के रखा, हमने घर की चीजें सर पे उठा के रखी है ना? हाँ। तेरी सो के ये देखो ऐसे। तुम्हें क्या लग रहा है टॉय गन है? ये असली की गन है, रखो उसे वहाँ पे। वाह अंकल, क्या एक्सप्रेशन है। ये चीज अभी बताता हूँ। नानी, मुझे दीजिए। नानी, आपको बहुत हंसी आ रही है बच्चों के साथ। हम इसे इंटरनेट पे शेयर कर देंगे। इंटरनेट पे मैं तुम दोनों को पोस्ट करता हूँ। अभी बताता हूँ मुझे। नहीं देना। भागो भागो भागो। इधर दो फोन और ये होगी डिलीट। आप पोस्ट करते रहना इंटरनेट पे। नानी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और इस तूफान को आपको मेरे कमरे से बाहर रखना है किसी भी कीमत। ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है, ओके? रहने दे, बड़ा आया। आपको पता है हमने विक्रम अंकल का नाम क्या रखा है? क्या? भूतनाथ अंकल। अरे वाह, मैंने भी ना उसका एक बहुत अच्छा नाम रखा है। क्या? सनू सिंह। फोन है मेरा। हाँ निशी, अरे क्या हुआ? हाय राम, गिर गई तू? क्या करूं? अच्छा सुन, तू घर में बैठ, मैं अभी आती हूँ तेरे पास, ठीक है? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ओए सड़ू, इधर तो आ। नानी, वो ना निशी के घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। तू जरा बच्चों को देख लियो। नानी, आपको लगता है बच्चों से बड़ी कोई इमरजेंसी हो सकती है? अरे बच्चे ही तो हैं, कोई एटम बम तो नहीं है। इतना डर क्यों रहा है तू? तू चुप रह बस, जो मैं कह रही हूँ ना वही कर। जा रही हूँ मैं। हाँ नहीं तो। प्लीज नानी सुनिए। हाँ नहीं तो। भगवान, फोन नहीं उठा रही है शोभा। कहाँ है? कहाँ? आगे। सॉरी मैं लेट हो गई। क्या लापरवाही है? तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तुम आज के दिन भी टाइम पे नहीं आ सकती हो? जिस दोस्त के पास बच्चों को छोड़ना था उसके कुछ इमरजेंसी आ गई, उसने बैकआउट कर दिया तो बच्चों को कहीं और छोड़ना पड़ा। ये कैसे दोस्त हैं तुम्हारे जिन पे तुम भरोसा करती हो और आखिरी मौके पे तुम्हारा भरोसा तोड़ देते हैं? सही कह रहे हो समत, जिस भी इंसान पर भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शट अप शोभा, ये वक्त नहीं है इस किस्म की फालतू बहस का। चल तरुण की बहुत टेंशन आएगी। अच्छा सर, द केस विल बी रेडी इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। सर, मुझे शोभा जी को लेकर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया। अगर आज शोभा जी आपका साथ देती है तो हो सकता है उन पर काफी सारी उंगलियां उठेंगी, मीडिया में उनका नाम उछाला जाएगा और लीगली भी उनके लिए काफी सारी मुश्किलें आ सकती है। कि आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा आप कीजिए। जो मैं इन 2 महीनों में देख चुकी हूँ और सुन चुकी हूँ, इसके बाद किसी चीज से डर नहीं लगता। पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? शादी करना। उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। चलिए चल। तुम दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी ना मुझ पे? कोई बात नहीं, अब मैं हूँ, तुम दोनों हो, ये स्टिक है। नानी के सामने बड़े दांत निकल रहे थे ना? चलो तुम दोनों मुर्गा बनो।
लेकिन अंकल हमें तो मुर्गा बनना नहीं आता। तुम लोग मजाक कर रहे हो कि सच्ची बोल रहे हो? है ना रेहू? हाँ जियो, दिखाओ ना अंकल मुर्गा कैसे बनते हैं। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज नहीं आती। ध्यान से देखो, ऐसे झुको, एक कान ऐसे पकड़ो, दूसरे कान ऐसे पकड़ो और हाँ, तो तुम दोनों को मुर्गा बनना नहीं आता था। अब बैठो पूरे दिन यहाँ पे, कुकड़ू कूक करो, करो कुकड़ू को। अंकल मुझे प्यास लग रही है। वैसे प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन पानी की नहीं। सोच रहा हूँ एक एक तुम दोनों के पीछे जमा दूं तो कैसा रहेगा। चलो तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। और सुनो, तुम दोनों में से कोई शैतानी करेगा तो समझ लेना ये मेरे हाथ में है। ओके? हाँ महेश, वो फाइल की फोटोकॉपी मेरे पास कमरे में पड़ी हुई है और जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। ठीक है? पानी। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी मम्मी का बॉस हूँ, जिसका मतलब मैं तुम्हारा भी बॉस हूँ, समझे? तो मेरी हर बात मानते हैं, तुमको भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो तुम्हारी चॉकलेट सरप्राइज जिंदगी भर के लिए खत्म। सुनो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझे यहीं पे चाहिए, बिल्कुल। ओके? बिना किसी शैतानी करे हुए, चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए। ओके? ठीक है? मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेंगी। मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को। केयरफुल। प्लीज यू हेल मत, वरना नो चॉकलेट। जिया को चॉकलेट से कोई अलग नहीं कर सकता। चॉकलेट्स खाना मेरा हक है और मैं ये हक के लिए लड़ूंगी। ये देख। Very good. Cockroach. अंकल क्या हुआ? जिया जिया वहाँ मत जाओ, कॉकरोच है। अरे अंकल कॉकरोच ही तो है। डोंट वरी, हम हैं ना। जिया से टच मत करो, वरना वो अटैक कर देगा तुम पे। अगर वो काटेगा तो हम उससे लड़ेंगे। एक काम करो, तुम वॉचमैन बोला, वो उसे मारेगा। Come on. Come on, don't touch it, जिया। अंकल कुछ नहीं होएगा, ये कॉकरोच ही है ना। मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कॉकरोच को दूर रखो मुझसे। आप इतने बड़े हो के तो भी डरते मैं डरता है नहीं ना? हूँ, जिया। जिया 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 कॉकरोच ही तो है। जिया, मैंने कहा ना उस कॉकरोच को दूर रखो मुझसे, प्लीज प्लीज। ये काटेगा नहीं। हाँ अंकल। ओके जिया जिया, उस कॉकरोच को मुझसे दूर रखो प्लीज। उसे बाहर डस्टबिन में फेंको। ये गया कॉकरोच डस्टबिन के अंदर। अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ। एक्चुअली मैंने तुम लोगों को उठने के मना किया था ना, तो तुम दोनों उठे क्यों? हाँ, तुम लोगों को चॉकलेट नहीं मिलेगी, जाओ। वाह बाबूजी वाह, हमने आपकी जान बचाई और आपने हमें ये सिला दिया। यू, उस कॉकरोच के और भी दोस्त होंगे ना, उन्हें भी यहाँ बुला ले। ना, तुम दोनों एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तुम लोगों को वाकई थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू जिया, थैंक यू रेहान। और मुझे लगता है तुम दोनों डिजर्व करते हो एक अच्छी सी बड़ी सी चॉकलेट। मैं भी लेके आता, मैं भी आता। इतने से काम नहीं चलेगा। अब आप यहाँ बैठो, मिलने की कोशिश भी मत करना और हम पूरे घर में घूम के खेल सकते हैं। डील? देखो, इसे बोलते हैं ब्लैकमेल, इसे बोलते हैं ब्लैकमेल। कॉकरोच चाहिए आपको? ना, डील डील। चल। बच्ची बिल्कुल अपनी माँ के पदचिन्हों पे चल रही है। इसकी माँ मुझे ऑफिस में तंग करती है और ये घर में। मैं सैंडविच बन गया हूँ बीच में, सैंडविच। योर ऑनर, जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, 7 अक्टूबर 2014 को मेरे क्लाइंट मिस्टर समर्थ सचदेव पूरा दिन अपने घर पे थे। उन्होंने पूरा दिन अपनी वाइफ के साथ बिताया था, क्योंकि उस दिन उनकी शादी की 9वीं सालगिरह थी।
इससे साफ जाहिर होता है कि ही इज इनोसेंट। इज कंप्लीटली इनोसेंट योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये फुटेज नकली है। ओवर रूल। प्रोसिक्यूटर साहब, आप प्लीज अपनी बारी का वेट कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। ये फुटेज बिल्कुल असली। गिव मी अ मोमेंट। ये रही वो एफिडेविट। मिसेस सचदेव ने इसे कोर्ट में सबमिट करने की गुजारिश की है और इसमें साफ साफ लिखा है, इनफैक्ट उनके शब्दों में लिखा है कि 7 अक्टूबर को उनके पति पूरा दिन उन्हीं के साथ है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विटनेस बॉक्स में किसी को बुलाना चाहूंगा जिनकी गवाही से साफ साबित हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट बिल्कुल बेगुनाह है, उन्हें फ्रेम किया जा रहा है। उस रात वो होटल रूम में थे ही नहीं, अपने घर पे थे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस शोभा सचदेव। May we have you in the witness box, please? मिसेस सचदेव, आपके और आपके पति के संबंध कैसे हैं? किसने कहा था तुमसे मुंह खोलने के लिए? हाँ? सारा शौक चढ़ा हुआ है टीवी पे आने का। गुड़गांव, नोएडा, वाई शोभा, वाई? जब मैं सवाल पूछूं मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो। समर्थ तो दर्द हो रहा है समर्थ। समर्थ एक बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे पति हैं। वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार ही नहीं, मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, हम लोग यहाँ शोभा और समर्थ की लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए हैं। डिफेंस लॉयर प्लीज मुद्दे से न भटके। क्या उस रात समर्थ घर पर मौजूद थे या नहीं? दैट्स ऑल। सस्टेन। केतन साहब, आप प्लीज मुद्दे से भटकिए मत। I'm sorry, Your Honor. ओके मिसेस सचदेव, कोर्ट को बताइए कि 7 अक्टूबर को आपके पति कहाँ थे? अरे यार, टीवी सवाल करती यार। ऋषा जैसी कितनी लड़कियां आई उड़ गई। 1.5 साल से मैं इसके साथ था। इतना वक्त हमने साथ गुजारा है, लेकिन इस लड़की ने भनक तक नहीं लगने दी कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। समर्थ ने कहा है वो डिवोर्स तो लेगा ही, तुम्हारे बच्चे वो अपने पास रखे। यू विल नॉट हैव द चिल्ड्रन। मिसेस सचदेव, कोर्ट जानना चाहता है कि 7 अक्टूबर को आपके पति आपके साथ थे या नहीं। प्लीज डोंट वेस्ट द कोर्ट्स टाइम। द कोर्ट वांट्स टू नो 7 अक्टूबर को आपके पति आपके साथ थे या नहीं। मिसेस सचदेव, दैट्स इट। मैं वो आपसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए मिसेस सचदेव। 7 अक्टूबर को आपके पति आपके साथ थे या नहीं? मेरे पति बेकसूर है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। किसी और औरत के साथ रिश्ता कायम करना तो दूर की बात है, किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकती, कि जहन में भी नहीं आ सकता। मिसेस सचदेव, कोर्ट जानना चाहता है कि 7 अक्टूबर को आपके पति आपके साथ थे या नहीं? जी हाँ। सात अक्टूबर को हमारी 9th एनिवर्सरी थी और मेरे पति समर्थ पूरा दिन मेरे साथ ही थे। इस
पहले मेरे पति के पॉलिटिकल करियर में कभी भी कोई दाग नहीं लगा। उनके कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने 3 बार इलेक्ट करके असेंबली भेजा है। ये देश के सीक्रेट्स, वो फाइल, वो लड़की, सब चाल है। कोई उन्हें बदनाम करना चाहता है, लेकिन जो लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि मेरे बच्चों पे, हमारे परिवार पे इसका क्या असर पड़ रहा है। उनके रिश्ते तो विरासत में मिलते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम बनाते हैं, उस परिवार को हम चुनते हैं। ऐसे रिश्ते की इज्जत न करना, इससे गिरी हुई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। That's all, my lord. Thank you, Mr. Sachdev. योर ऑनर, 1 मिनट। कुछ सवाल मैं भी करना चाहूंगा शोभा जी से। ओए सड़ू, बच्चे ठीक है ना? तू उन्हें तंग तो नहीं कर रहा? मैं उन्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तंग कर रहे हैं नानी। ओहो, वो तुझे तंग कर रहे हैं। सुन, तूने उनको कुछ खिलाया कि नहीं? बेचारे भूख से परेशान हो रहे होंगे। तू ऐसा कर, उनके लिए नूडल्स बना दे। मेरा दिमाग खा के उनका पेट ऑलरेडी भर गया होगा नानी। और वैसे भी आप मुझे औरतों के काम करने को मत कहिए। मुझसे ये औरतों वाले काम नहीं होते। एक बात सुन, दुनिया में ना सबसे ज्यादा शेफ ना मर्द ही हैं, और फिर तुझसे ये औरतों वाले काम नहीं होते ना, तो घर में एक औरत ले आना। तू कहे तो मैं सुखी से बात करूं कि उसकी लड़की दुखी तुझे पसंद है, वो करूं ना? हेलो नानी। हेलो। हेलो नानी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में बात करता हूँ। जानबूझ के मेरा फोन काटा तूने, बताती हूँ तुझे मैं। योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दोस्त और कलीग केतन साहब ने समर्थ सचदेव के डिफेंस में जो दलीलें पेश की हैं, उन पे मैं हंसूं या उनको इग्नोर कर दूं। समर्थ सचदेव पर देश से गद्दारी का इल्जाम लगा है योर ऑनर। इन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। ये कोई मामूली एक्ट नहीं है योर ऑनर, और ना ही ये किसी पर ऐसे ही किसी की बात सुनकर कह करके लगा दिया जाता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ठोस सबूत थे, इसके बाद उन्होंने जाकर के समर्थ को अरेस्ट किया है। होटल के वो सीसीटीवी फुटेज असली है योर ऑनर। समर्थ और उनके ये वकील अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। होटल के रिकॉर्ड से इन्होंने अपने नाम गायब करवा दिया है। पर योर ऑनर, उस दिन होटल के एम्प्लॉयज की शिफ्ट बदली थी, और ये बात डिफेंस लॉयर और उनकी टीम शायद भूल गई। होटल का रूम नंबर 1101, जिसमें समर्थ सचदेव उस लड़की के साथ थे, उस कमरे में जिस एम्प्लॉय ने रूम सर्विस की थी, वो एम्प्लॉय गवाही देने के लिए तैयार है। इसके अलावा योर ऑनर, समर्थ सचदेव ने उस लड़की के साथ और भी जिन जिन होटल्स में अपने कारनामों को अंजाम दिया है, उन होटल्स की भी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि अगर होटल के फुटेज असली हैं, तो फिर ये घर के फुटेज कहां से आ गए? क्योंकि ऑब्वियसली समर्थ सचदेव एक ही दिन एक ही वक्त पर 2 जगह पर मौजूद हो ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। लेकिन योर ऑनर, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और सवाल है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। अगर केतन साहब और उनके एक्सपर्ट लॉयर्स की टीम के पास ये फुटेज पहले से ही मौजूद थे, तो फिर उसे अदालत में पेश करने में इतना वक्त क्यों लगाया उन्होंने? दोनों सवालों का एक ही जवाब है, इनकी सबमिट की हुई फुटेज नकली है, फैब्रिकेटेड है, झूठी है। शोभा जी अपने पति को बचाने के लिए कोर्ट में झूठ बोल रही हैं। अपने पति को बचाने के साथ साथ एक गद्दार को भी सपोर्ट कर रही है वो।
हम सबकी हमदर्दी शोभा जी के साथ थी। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि इनके पति ने देश के साथ साथ इनके साथ भी धोखा किया है। अब लगता है जैसे इनके सारे फ्रॉड, सारे झूठ, सारी गद्दारी के बारे में ये पहले से ही जानती थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आवाज नीची शोभा जी, आप ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुकी हैं। कोर्ट में झूठ बोलना जुर्म है। इसके लिए आपको सिविल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इन्हें अरेस्ट किया जाना ही चाहिए। अजीब दास्तां है ये।